पिता दूसरी शादी कर एक महिला को घर में लेकर आता, बेटे से बोलता कि आज से यह तुम्हारी माँ है और मैंने इनसे शादी कर ली। बेटे की नज़र जब अपनी सौतेली माँ पर पड़ती तो माँ बेहद ज़्यादा सुंदर और उसके बाद ही बेटी की प्रेम कहानी अपनी सौतेली माँ के साथ स्टार्ट हो जाती है। अब हर रात बेटा और सौतेली माँ दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। ये सिलसिला बराबर चलता हुआ आ रहा था। लेकिन एक दिन जो पिता कमरे में घुसता और वो देख लेता अपने बेटों को संबंध बनाता हुआ, लेकिन वो देखकर कुछ बोलता नहीं। वो वापस लौट जाता है और फिर उसके बाद एक फातिराना कत्ल की प्लानिंग करता होती है और फिर एक हत्या की जाती है और हत्या कर टुकड़ों में नदी में बहा दिया जाता है। फिर उसके बाद ये खबर पुलिस तक पहुंचती और पुलिस कातिल तक पहुंचती है। कत्ल किसका हुआ, कैसे हुआ, पूरी कहानी को जब आप शुरुआत से सुनेंगे कि आखिर बेटे के अवैध संबंध सौतेली माँ से कैसे हुए, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं और आज जो ये कहानी है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्त, मेरा नाम राजेश। उम्मीद कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना वो बिहार के नालंदा ज़िले की है और वहाँ का एक हरनौत थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक मुरादी गांव है। और वही गांव से एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 70 से 75 साल थी, वो 18 अगस्त को जो हरनौत थाना उसमें आता और वहाँ के जो कोतवाल हैं जिनका नाम एसओ अमरदीप कुमार है, उनको बताता कि साहब मेरा नवाफा है और मेरे नवाफे का नाम पिंटू था जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी और वो 15 अगस्त से गायब हो चुका है। उसका कुछ आता पता नहीं चल रहा। हमारे सारे रिश्तेदार में पता कर लिया, एक एक जगह पर पता कर लिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। और जो मेरा शक है, मुझे लगता है कि जो पिंटू का पिता है श्यामलाल, उसने ही अपने बेटे की हत्या कर दी है। क्योंकि शायद उसने इसलिए हत्या की क्योंकि जो बेटा था उसकी सौतेली माँ के साथ अवैध संबंध चल रहे थे, प्रेम संबंध। अब पुलिस के पास जब ये शिकायत आती तो पुलिस अपने मुखबिर लगाती, गांव में पता करना शुरू करती है कि भाई पिंटू कहाँ गया। पिंटू को चारों तरफ ढूंढा जाता है। पिंटू के बारे में पता किया जाता तो पता चलता है कि पिंटू सिर्फ मजदूरी काम करता था, मतलब यही बेलदारी वगैरह। और पिंटू 15 अगस्त को पिंटू का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, वह भी उसके अपने घर से। और उसके बाद पिंटू का कुछ पता नहीं है। पुलिस हर जगह पिंटू को ढूंढने की कोशिश करती और जब पिंटू का पता नहीं चलता तो पिंटू के पिता के बारे में पता किया जाता तो पता चलता है कि जो पिंटू का पिता है वो बाहर एक मिशन में काम करता है, जो मेले तमाशे होते हैं वहाँ पर काम करता है। घर पर सिर्फ मतलब जो पिंटू की सौतेली माँ वहाँ रहती है और पिंटू रहता है और पिंटू गायब है। अब पुलिस जो पिंटू का पिता था श्यामलाल, उसको बुलाती है और उसको फ़ोन करती है कि तुमसे बातचीत करनी, तुम्हारा बेटा गायब है, तुमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। तो श्यामलाल बोलता है कि साहब जो मेरा बेटा वो शराब वगैरह बहुत ज़्यादा पीता था, पता नहीं कहाँ चला गया है, खुद वापस आ जाएगी, इसलिए मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। पुलिस को पिता के ऊपर शक होता है और पुलिस पिता को दबिश देकर वह जहाँ वो मेले में था वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब जब पिता को गिरफ्तार किया जाता है उससे सख्ती से पूछा जाता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। तो जो पिता की कहानी बताता है सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते। पिता बताता है कि मैंने अपने 25 साल के पिंटू को, जिसको पाल पोस कर बड़ा किया, बड़े अरमानों से, जिसको मैं बेहद चाहता था, बेहद ज़्यादा मोहब्बत करता था, उसकी मैंने हत्या कर दी और उसके जो टुकड़ों को जो नदी है गांव की नदी में उसमें फेंक दिया। पुलिस ये सुनते ही जो पिता की बात सुनकर पुलिस की एक टीम नदी में पहुंचती है। तैराकों को बुलाया जाता है कि 100 मिल फेंके, टुकड़े मिल फेंके, लेकिन बहाव बहुत तेज था तो साफ था कि टुकड़े बह गए होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर पिता ने अपने ही सगे बेटे क्यों हत्या कर दी, टुकड़े कैसे किए, क्या अकेले किए या फिर उसके साथ में कोई और भी था। जब यह पूरी पूछताछ की जाती तो पता चलता है, जो पिता ये बताता कि आज से 6-7 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई, क्योंकि जो पिता उसकी उम्र में लगभग 50 साल है और पत्नी की मौत के बाद वह अकेला पड़ गया था। अब वो मिले तमाशों में काम करता, लेकिन पत्नी ना होने की वजह से वो अकेला था। और इसी बीच उसकी मुलाकात होती एग्जीबिशन में एक महिला से जिसका नाम पिंकी देवी था। पिंकी देवी की उम्र लगभग 35 साल ऐसे ही समथिंग उम्र है और पिंकी देवी से शादी की बोलता है। पिंकी देवी से शादी कर लेता है और अपनी जो पत्नी बनाकर उसको घर लाया था, उसको घर लाकर अपने बेटे पिंटू को दिखाता है कि आज से ये तुम्हारी माँ है और तुम्हें माँ
कहकर ही बुलाना है और फिर उसके बाद कुछ दिनों तक वो यहाँ रहता है और फिर वापस अपने जो मेले तमाशों का काम था वापस चला जाता है। अब जो घर पर सौतेली माँ और बेटे थे, इन लोगों के बीच अकेले तन्हाइयों में अवैध संबंध बन जाते हैं एक दूसरे से। यह लोग संबंध बना रहे थे, लेकिन इक्स और मुश्क जैसे छिपता नहीं वैसे ही यह खबर गांव के अंदर फैल जाती कि पिंटू के अपनी सौतेली माँ के साथ अवैध संबंध है। और यह खबर फैलते फैलते जो मतलब पिंटू का चाचा है उस तक पहुंचती है और पिंटू का चाचा फ़ौरन पिंटू के पिता के पास फ़ोन करता है कि देखो, गांव में खबर फैल गई है, जो तुम अपनी पत्नी बनाकर जिसको लाए थे पिंकी को, उसने पिंटू के साथ अवैध संबंध बना लिए हैं। गांव में बड़ी बदनामी हो रही है, कुछ न कुछ इसका हल ढूंढना पड़ेगा। अब यह सुनकर जो श्यामलाल था वह वापस गांव आता है। गांव में आकर घर पर आकर नोटिस करता है कि मतलब पिंटू बहुत ज़्यादा अपनी सौतेली माँ के करीब जा रहा है। कभी चांटा मार देता है वो ऐसे छेड़छानी करते हुए, मतलब कभी मजाक कर रहा है, कुछ कर रहा है, यह सब कुछ देखता रहता है। मतलब जब सारी चीज़ों को भांप लेता है, उसे कन्फर्म हो जाता है कि पिंटू के अवैध संबंध चल रहे हैं मेरी पत्नी के साथ हैं। तो फिर वह अपने भाई को ये बात बताता कि कुछ तो करना पड़ेगा और फिर भाई के साथ मिलकर ये लोग 15 अगस्त को पिंटू की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके सर में लोहे की सरियों से वार करते हैं और उस टाइम पर जो श्यामलाल था उसकी पत्नी भी घर पर थी और वह अपनी पत्नी को बोल देता कि देख, मैं अपने बेटे की हत्या कर रहा हूँ तेरी वजह से, तुझे नहीं मार रहा हूँ, तो इसलिए बिल्कुल चुपचाप रहना, तुझे किसी को बताना नहीं। और फिर भी उसके बाद कमरे में ही ये हत्या करते हैं और आरी से ये अपने बेटे के पैर को, हाथ को अलग कर देता है, क्योंकि अगर पूरी डेड बॉडी को ये नदी में फेंकेगा तो डेड बॉडी ऊपर आ जाएगी, ये पकड़े जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे टुकड़े कर ये फेंकने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि बहाव बहुत तेज़ है और बहुत दूर तक जाएंगे और मछलियाँ वगैरह खा जाएंगी। और इसलिए पिंटू के टुकड़े करते हैं दोनों मिलकर और रात को ही जितने भी टुकड़े होते हैं उनको नदी में ले जाकर ठिकाने लगा देते हैं। सुबह घर को धो दिया जाता है और फिर उसके बाद यह श्यामलाल अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। पत्नी को बोल देता है कि देख, तेरे प्यार में मैंने अपने सगे बेटे की हत्या कर दी, तुझे नहीं मारा। और हत्या करने के बाद इसको लगता है कि अब तो पुलिस को उसको पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन जो बेटा पिंटू था उसके गायब होने की सूचना नाना थाने जाकर दर्ज करवा देता है और फिर पुलिस छानबीन में लगती है तो इस घटना का खुलासा हो जाता है। अगर नाना थाने नहीं जाता तो किसी को भी पता नहीं चलता कि पिंटू कहाँ गायब हो गया है, सबको यही लगता है कि पिंटू मतलब कहीं चला गया होगा। तो इसलिए पुलिस भी कभी ऐसे मतलब कभी कभी ज़्यादातर पुलिस वाले अच्छे ही काम करते हैं, कुछ पुलिस वाले खिलाफ कम कर्म कर देते हैं जिसकी वजह से इमेज ख़राब हो जाती। इस घटना के खुलासे के बाद गांव में सनसनी का आलम मचा हुआ है। क्या भले ऐसा कैसे हो गया? लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि पिता ने इतनी खौफनाक मौत दे डाली अपने बेटे को, वो भी सौतेली माँ की वजह से। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कि पिता ने सही किया या फिर दूसरा रास्ता ये था कि पिता अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाता, कहीं अलग रखता, उसको अपने बेटे से दूरी बनाकर रखता, या फिर अपनी पत्नी को छोड़ देता, कत्ल ना करता? आपको इसमें कौन सा तरीका सही अच्छा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।